क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका दिल आपके शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है? एक ऐसी किताब जो बताती है कि हमारी सेहत का राज हमारे अंदर ही छुपा है। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान और भावनात्मक हिंदी में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपको अपनी सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएगी। ये किताब है हील, डिस्कवर योर अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड अवेकन द पावरफुल हीलर विद इन बाय केली नूनन गोर्स। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और मन की ताकत को जगा सकते हैं। केली नूनन गोर्स एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया से होते हुए हील नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर उसी का जादू इस किताब में उतारा। ये किताब उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सिर्फ बीमारियों को ठीक करने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा हमारे शरीर को ठीक करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस किताब में केली ने दुनिया के मशहूर वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक गुरुओं और डॉक्टर्स जैसे दीपक चोपड़ा, ब्रूस लिप्टन और अनीता मूरजानी के साथ बातचीत के आधार पर यह बताया है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। पॉइंट 1, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। दोस्तों, हील किताब में केली नूनन गोर्स एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में जादुई लगती है, लेकिन सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है। वो कहती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पावर हाउस है जो हमारे शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। सोचिए, जिस दिमाग से हम अपने सपने देखते हैं, अपने प्लान बनाते हैं, वही दिमाग हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की हिम्मत भी दे सकता है। लेकिन ये ताकत तब जागती है जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और अपने शरीर पर पूरा भरोसा करते हैं। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हैं। जब हम डरते हैं, चिंता करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को ऐसे संदेश भेजता है जो हमें और कमजोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, अपने मन में विश्वास जगाते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूं, तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को ठीक करने के लिए काम शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और विश्वास का संगम है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा करने की प्रेरणा देगी। मीतू एक 35 साल की मां थी, जिनकी जिंदगी अपने परिवार और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन अचानक उन्हें थकान, बाल झड़ने और वजन बढ़ने की शिकायत होने लगी। जब वो डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि उन्हें थायराइड की समस्या है। ये खबर सुनकर मीतू का दिल बैठ गया। उनके मन में डर था कि कहीं ये बीमारी उनकी जिंदगी को और मुश्किल न बना दे। डॉक्टर्स ने दवाइयां दी, लेकिन मीतू ने सोचा, क्या मैं सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहूंगी या कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे शरीर को और ताकत दे? मीतू ने हील किताब के बारे में सुना और उसमें बताए गए सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला किया। उन्होंने रोजाना सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया। वो शांत बैठती, गहरी सांस लेती और अपने मन में कहती, मेरा शरीर ताकतवर है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डाइट बदली, जंक फूड को अलविदा कहा और हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक खाना अपनी थाली में शामिल किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने मन में यह विश्वास पक्का किया कि वो ठीक हो जाएंगी। पहले कुछ हफ्ते आसान नहीं थे। कई बार मीतू को लगता कि शायद वो गलत कर रही है, लेकिन वो रुकी नहीं। हर सुबह वो अपने बच्चों के चेहरे देखती और सोचती, मुझे उनके लिए, अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। 6 महीने बाद जब मीतू दोबारा टेस्ट करवाने गई
तो उनके रिजल्ट्स ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। उनका थायराइड लेवल सामान्य हो रहा था और उनकी थकान भी कम हो गई थी। मीतू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने न सिर्फ अपने शरीर को ठीक किया, बल्कि अपने दिमाग की ताकत को भी जाना। दोस्तों, मीतू की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा दिमाग एक ऐसी ताकत है जो हमें हारने नहीं देता। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अपने शरीर पर भरोसा करते हैं और जब हम तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो हम अपने शरीर को वो ताकत देते हैं जो किसी भी दवा से ज्यादा असरदार हो सकती है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बड़ी बीमारियों के लिए है। चाहे छोटी सी थकान हो, सिरदर्द हो या जिंदगी की कोई और चुनौती, आपका दिमाग हर बार आपका साथ दे सकता है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं ताकतवर हूं, मेरा शरीर मेरे साथ है। अपने मन में सकारात्मक तस्वीर बनाइए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप स्वस्थ, खुश और ऊर्जा से भरे हुए हैं। और हां, अपने शरीर को वो प्यार दीजिए जिसका वो हकदार है। अच्छा खाना, थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारा विश्वास। हील किताब हमें यही सिखाती है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, बस हमें उसकी ताकत को जगाना है। पॉइंट 2, तनाव और नकारात्मक भावनाएं बीमारी का कारण बन सकती है। दोस्तों, हील किताब में केली नूनन गोर्स एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखती है जो हमारी जिंदगी को गहराई से छूती है। वो कहती है कि तनाव, डर और गुस्सा न सिर्फ हमारे मन को अशांत करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी बीमार बना सकते हैं। सोचिए, जब हम दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, जब हर छोटी बात पर गुस्सा आता है या जब डर हमारे दिल में घर कर लेता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? ये नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में हार्मोन्स को असंतुलित करती हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है और बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपने मन को शांत रखें, अपने दिल को प्यार और सकारात्मकता से भर दें, तो हमारा शरीर अपने आप ठीक होने की राह पर चल पड़ता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से तार की तरह जुड़े हुए हैं। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, नींद को खराब कर सकता है और यहां तक कि हमारे दिल पर भी असर डाल सकता है। लेकिन जब हम अपने मन को शांति की ओर ले जाते हैं, जब हम डर और गुस्से को प्यार और करुणा से बदल देते हैं, तो हमारा शरीर को वो माहौल मिलता है जिसमें वो खुद को ठीक कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और भावनाओं का एक खूबसूरत संगम है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने तनाव को कम करने की प्रेरणा देगी। राहुल एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। राहुल की जिंदगी बाहर से तो बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी और एक छोटा सा फ्लैट बड़े शहर में। लेकिन अंदर से राहुल हर दिन एक बोझ ढो रहा था। काम का दबाव, डेडलाइन की टेंशन और बॉस की डांट, ये सब मिलकर राहुल को हर वक्त तनाव में रखता था। वो रात को बेचैन होकर सोता और सुबह थकान के साथ उठता। एक दिन अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। डर के मारे वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और बताया, राहुल, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और ये दर्द स्ट्रेस की वजह से है। अगर तुमने अपने तनाव को कंट्रोल नहीं किया तो ये और गंभीर हो सकता है। राहुल के लिए ये एक झटका था। वो सोच में पड़ गया, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, फिर मेरी सेहत क्यों बिगड़ रही है? तभी एक दोस्त ने उसे हील किताब के बारे में बताया। राहुल ने किताब पढ़ी और उसमें लिखी एक बात उसके दिल में उतर गई। तनाव तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन सकता है। राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने सबसे पहले योग और ध्यान शुरू किया। हर सुबह वो 15 मिनट के लिए शांत बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने मन से कहता,
मैं शांत हूं, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है। उसने सकारात्मक किताबें पढ़ना शुरू किया और ऑफिस के बाद कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताने लगा, चाहे वो पार्क में टहलना हो या पेड़ों के नीचे बैठकर चाय पीना। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है, उसकी नींद बेहतर हो रही है और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहा है। कुछ महीनों बाद जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गया तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य था और सीने का दर्द गायब हो चुका था। राहुल की आंखों में चमक थी। वो कहता है, मैंने सीखा कि मेरा मन मेरी सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा तनाव, हमारा डर और हमारा गुस्सा हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करता है, लेकिन हम में वो ताकत है कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिल को प्यार से भर सकते हैं और अपने शरीर को वो माहौल दे सकते हैं जिसमें वो खुद को ठीक कर सके। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बड़ी बीमारियों के लिए है। चाहे छोटा सा सिरदर्द हो, पेट की गड़बड़ी हो या जिंदगी की कोई और परेशानी, अपने मन को शांत करने से सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। अगली बार जब आपको तनाव या गुस्सा आए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन में कोई खूबसूरत तस्वीर बनाइए, शायद अपने परिवार की हंसी या किसी खूबसूरत पल की याद, और अपने आप से कहिए, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। अपने मन को वो प्यार और शांति दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। हील किताब हमें यही सिखाती है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, बस हमें उसे सही रास्ते पर ले जाना है। पॉइंट 3, अपने शरीर को सुने, वो आपको रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, हील किताब में केली नूनन गोर्स एक ऐसी बात बताती है जो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। वो कहती है कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे सच्चा दोस्त है जो हमें हर पल संदेश देता रहता है, कभी दर्द के रूप में, कभी थकान के रूप में, तो कभी कमजोरी के रूप में। ये संदेश वो चेतावनी है जो हमारा शरीर हमें देता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर हम इन संदेशों को नजरअंदाज करने की बजाय ध्यान से सुने और सही कदम उठाएं, जैसे अच्छा खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो हम अपने शरीर को न सिर्फ ठीक कर सकते हैं बल्कि उसे और ताकतवर भी बना सकते हैं। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। हमारा शरीर एक तरह से हमारा गाइड है। वो हमें बताता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, लेकिन हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन संदेशों को सुनना भूल जाते हैं। सोचिए, जब आपको बार बार सिरदर्द होता है या आप बिना वजह थकान महसूस करते हैं, तो क्या आप रुककर सोचते हैं कि आपका शरीर क्या कह रहा है? शायद वो कह रहा हो, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, या मुझे पौष्टिक खाना चाहिए, या फिर मुझे तनाव से मुक्ति चाहिए। अगर हम इन छोटे छोटे संदेशों को समझ लें तो हम बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने शरीर के संदेशों को सुनने की प्रेरणा देगी। शालिनी एक 32 साल की ऑफिस वर्कर थी जो अपनी जिंदगी में हर दिन भागदौड़ में डूबी रहती थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस के लिए तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना और फिर देर रात तक काम करना, यही उनकी रोज की कहानी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शालिनी को हर दूसरे दिन सिर दर्द होने लगा। शुरू में तो वो पेन किलर लेती और काम चालू रखती, लेकिन धीरे धीरे सिर दर्द इतना बढ़ गया कि वो हर समय चिड़चिड़ी और थकी हुई रहने लगी। वो सोचती, ये सिरदर्द मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? एक दिन उनकी सहेली ने उन्हें हील किताब के बारे में बताया। शालिनी ने किताब पढ़ी और उसमें लिखी एक बात उनके दिल को छू गई। तुम्हारा शरीर तुमसे बात करता है, बस तुम्हें उसे सुनना है। शालिनी ने सोचा, शायद मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने अपने शरीर के संदेशों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि वो दिन भर में मुश्किल से 2 ग्लास पानी पीती थी और तनाव की वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी।
शालिनी ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उन्होंने हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीने का लक्ष्य बनाया। अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखी ताकि वो बार बार पानी पीना न भूलें। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और नट्स शामिल किए। लेकिन सबसे खास बदलाव था उनकी सुबह की नई आदत। हर दिन वो 10 मिनट का समय निकालती, शांत बैठती और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करती। वो अपने मन में कहती, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। पहले हफ्ते में ही शालिनी को फर्क महसूस होने लगा। उनका सिर दर्द कम होने लगा और वो पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद उनका सिर दर्द पूरी तरह गायब हो गया। शालिनी की आंखें चमक उठीं। वो कहती है, मैंने अपने शरीर की बात सुनी और उसने मुझे ठीक होने का रास्ता दिखाया। आज मैं न सिर्फ स्वस्थ हूं बल्कि पहले से ज्यादा खुश भी हूं। दोस्तों, शालिनी की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा गुरु है। वो हमें हर पल बताता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हमें उसे सुनने के लिए वक्त निकालना होगा। अगली बार जब आपको दर्द, थकान या कोई और परेशानी महसूस हो तो रुकिए। अपने शरीर से पूछिए, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? शायद वो आपसे कहे कि उसे थोड़ा पानी चाहिए, या थोड़ा आराम, या फिर थोड़ी सी सकारात्मकता। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। अपने शरीर को अपना दोस्त मानिए। उसके संदेशों को ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, चाहे वो ज्यादा पानी पीना हो, अच्छा खाना खाना हो, या हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर सांस लेना हो। आपका शरीर आपका शुक्रिया अदा करेगा। हील किताब हमें यही सिखाती है। हमारा शरीर हमारा रास्ता दिखा सकता है, बस हमें उसे सुनना है। पॉइंट 4, विश्वास और आध्यात्मिकता की शक्ति। दोस्तों, हील किताब में केली नूनन गोर्स एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लाती है जो हमारे दिल और आत्मा को छू लेती है। वो कहती है कि विश्वास और आध्यात्मिकता वो ताकत है जो किसी भी दवा से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। दीपक चोपड़ा और अनीता मूरजानी जैसे महान लोग इस किताब में बताते हैं कि जब हम अपने मन में ये पक्का विश्वास जगा लेते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूं, तो हमारा शरीर और आत्मा उस दिशा में काम शुरू कर देते हैं। ये विश्वास वो जादुई चिंगारी है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देता है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है, बल्कि हमें जिंदगी को नए सिरे से जीने की ताकत देता है। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। विश्वास का मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि ये वो गहरा यकीन है जो हमारे मन और आत्मा को जोड़ता है। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि ये वो एहसास है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो चमत्कार कर सकती है। जब हम अपने मन में ये विश्वास पक्का करते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर उस लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। विज्ञान भी ये कहता है कि सकारात्मक विश्वास हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन इससे भी ऊपर विश्वास और आध्यात्मिकता हमें वो शांति देती है जो हमें हर तूफान में डटकर खड़े रहने की हिम्मत देती है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा देगी। अनीता एक आम औरत थी जिनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक दिन उनकी दुनिया उजड़ गई जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, अनीता, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनकर अनीता का परिवार टूट गया और उनके मन में डर ने घर कर लिया। लेकिन अनीता के अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी थी जो कह रही थी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अनीता ने हार मानने की बजाय अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने रोजाना प्रार्थना शुरू की। वो शांत बैठती, अपने मन में उस ऊर्जा को महसूस करती जो उन्हें ठीक कर सकती थी। वो अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगी,
अपने बच्चों की हंसी, अपने पति की बातें और अपने माता पिता की दुआएं, ये सब अनीता के लिए वो ताकत बन गया जो उन्हें हर दिन जीने की वजह देता था। हर सुबह वो अपने मन में कहती, मैं ठीक हो रही हूं, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे बचा सकती है। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसे डॉक्टर्स चमत्कार कहते हैं। कुछ महीनों बाद जब अनीता के टेस्ट हुए तो उनके कैंसर में सुधार दिखने लगा। डॉक्टर्स हैरान थे। वो कहते, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अनीता जानती थी कि ये उनके विश्वास और आध्यात्मिकता की ताकत थी। आज अनीता न सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब विश्वास पक्का हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। दोस्तों, अनीता की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। विश्वास और आध्यात्मिकता वो ताकत है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देती है। चाहे आप प्रार्थना करें, ध्यान करें या बस अपने मन में सकारात्मक विश्वास रखें, ये सब आपके शरीर और आत्मा को ठीक करने की ताकत देता है। ये मत सोचिए कि इसके लिए आपको कोई बड़ा काम करना है। बस अपने दिल में ये यकीन रखिए कि आप ठीक हो सकते हैं। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, चाहे वो आपके परिवार की मुस्कान हो, सुबह की ताजी हवा हो या आपका पसंदीदा गाना। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन अपने मन में कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं ताकतवर हूं। अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाइए और हां, अपने आसपास प्यार और सकारात्मकता को जगह दीजिए। आपका शरीर और आत्मा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हील किताब हमें यही सिखाती है। विश्वास और आध्यात्मिकता की ताकत से हम चमत्कार कर सकते हैं। बस हमें अपने दिल की आवाज सुननी है। पॉइंट 5, प्यार और रिश्तों का असर। दोस्तों, हील किताब में केली नूनन गोर्स एक ऐसी बात कहती है जो हमारे दिल को गहराई से छू लेती है। वो कहती है कि प्यार और अच्छे रिश्ते न सिर्फ हमारे मन को सुकून देते हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। सोचिए, जब हम अपने परिवार, दोस्तों या किसी अपने के प्यार और सपोर्ट से घिरे होते हैं तो हमारे दिल में एक अलग ही गर्माहट और हिम्मत आ जाती है। ये प्यार हमारी सेहत के लिए वो दवा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे शरीर को तेजी से ठीक कर सकती है। किताब में बताया गया है कि जब हम प्यार और हंसी से भरे माहौल में रहते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं जो तनाव को कम करते हैं और हमें शांति देते हैं। ये वो जादू है जो हमें अंदर से नया जीवन देता है। आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हैं और प्यार इस कड़ी को और मजबूत करता है। जब कोई हमारा साथ देता है, जब कोई हमें बिना शर्त प्यार करता है, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये एहसास हमारे मन को शांति देता है और जब मन शांत होता है तो हमारा शरीर अपने आप ठीक होने की राह पर चल पड़ता है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या बड़ी चुनौती, प्यार और अच्छे रिश्ते हमें वो ताकत देते हैं जो हमें हर मुश्किल से लड़ने में मदद करती है। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने रिश्तों की ताकत को अपनाने की प्रेरणा देगी। रमेश 65 साल के एक बुजुर्ग थे जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कुछ साल पहले उन्हें हार्ट की बीमारी का पता चला। डॉक्टर्स ने दवाइयां दी, ऑपरेशन की बात की, लेकिन रमेश का मन उदास रहने लगा। वो अक्सर सोचते, शायद अब मेरे दिन गिनती के रह गए हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें सब कहीं गुम हो गई थी। लेकिन रमेश की बेटी माया, जो शहर में रहती थी, ने फैसला किया कि वो अपने पापा को अकेले नहीं छोड़ेगी। माया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव आ गई। वो हर दिन अपने पापा के साथ समय बिताने लगी। सुबह वो रमेश को पार्क में टहलने ले जाती, जहां वो दोनों पेड़ों की छांव में बैठकर पुरानी बातें करते। माया अपने बचपन की शरारतों की कहानियां सुनाती और रमेश हंस हंस कर लोटपोट हो जाते।
शाम को वो उनके लिए उनकी पसंदीदा चाय बनाती और साथ में पुराने गाने सुनते। माया का प्यार और उसकी हंसी रमेश के लिए जैसे सांसों का दूसरा झोंका बन गया। धीरे धीरे रमेश की सेहत में सुधार होने लगा। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो पाया कि उनका हार्ट पहले से बेहतर काम कर रहा था। रमेश कहते हैं, मेरी बेटी का प्यार और उसकी हंसी मेरे लिए वो दवा थी जो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। उसने मुझे नई जिंदगी दी। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। प्यार और अच्छे रिश्ते वो ताकत है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देते हैं। जब हम अपने अपनों के साथ होते हैं, जब हम हंसी और खुशी के पल बांटते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा मिलती है। ये प्यार न सिर्फ हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि हमें जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने अपनों के साथ थोड़ा और वक्त बिताइए। उन्हें हंसाइए, उनके साथ अपनी बातें बांटिए और उनके प्यार को अपने दिल में जगह दीजिए। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो अपने अपनों का साथ लीजिए। उनका प्यार और सपोर्ट आपके लिए वो दवा बनेगा जो आपको नई जिंदगी दे सकता है। हील किताब हमें यही सिखाती है। प्यार और रिश्तों की ताकत से हमारी सेहत और जिंदगी दोनों बदल सकती है। बस हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं। दोस्तों, हील किताब हमें एक खूबसूरत संदेश देती है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने शरीर को प्यार दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो हम वो चमत्कार कर सकते हैं जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। छोटी कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। उसे लगता था कि वो कभी अपनी कमजोरी से नहीं जीत सकती। लेकिन एक दिन उसने हील किताब पढ़ी और उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेगी। उसने रोजाना सुबह सूरज को देखते हुए अपने आप से कहा, मैं ताकतवर हूं, मैं ठीक हूं। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरी और वो आज अपने गांव की दूसरी लड़कियों को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक हीलर छुपा है, बस हमें उसे जगाने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी और हील किताब का सार पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद को प्यार करें और अपनी सेहत को सबसे पहले रखें। नमस्ते।